स्ट्रिक्ट थी, लेकिन बहुत ये था उसमें। वो तो सबकी माँ स्ट्रिक्ट रहती है, पर उनका अलग सा था कि मेरे गाने में भी बहुत सारी वो मुझे कहती थी कि देख तू यहाँ पे तेरा सुर ये हो गया, बेसुरा हो गया, और तू ऐसे किया वैसे, ऐसे बहुत सारा रहता। मुझे बहुत ये होता था, गुस्सा आता था कि मम्मी कभी मेरे लिए अच्छा बोलती ही नहीं है, हमेशा मेरे सब मिस्टेक्स निकालती थी। तो वो जाने के बाद मैंने शीर्षक दिया, आई तुझी आठवण येते। मम्मी माँ तेरी बहुत याद आती है। आठवण यानी याद आती है. गेलीस का ग तू अचानक एवढ्या घाईत निघून? क्यों गई आप इतने जल्दी जल्दी से निकल गई? बोलायचे गेले बघ सारे काही राहून. बहुत सारा कहना था तेरे से, बहुत सारी बातें करनी थी, रह गई. रडायचे, रागवायचे आणि खूप काही कुशीत शिरून. बहुत मुझे रोना था, मुझे आप पे बहुत गुस्सा होना था, और बहुत कुछ आपके कैसे आपको क्या कहते हैं, आलिंगन देके हम लोग हग करते हैं ना, ऐसे करके तेरे को इसमें गोद में बैठ के मुझे बहुत सारा कुछ कहना था अभी भी. आता मात्र पुन्हा नाही भेटणार कधीच परतून. अब तो कभी भी वापस नहीं आओगे आप. आठवणींचा ओघ मात्र येत आहे भरपूर दाटून, और मुझे तो एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारी यादें आ रही हैं. ऐसे उसका ये बह रहा है, यादों के जैसे कहते हैं. नाही आठवत मला तुझा फुटलेला पान्हा मला पाजताना. मुझे आपने मुझे अपने दूध पीते समय पाना हम लोग कहते हैं, दूध जब भी माँ पिलाती है तब आता है ना, तो उसको पाना कहते हैं. वो मुझे नहीं कुछ स्मरण में है, लेकिन ये तो याद है कि तू मुझे गरम गरम खाना खिलाती थी. हमारा मराठी वो छोटे बच्चों को खिलाते हैं गरम गरम घी, और उसके साथ रोटी और वरण भात यानी दाल चावल खिलाती. तरखडकर इंग्लिश निबंधाचे मुद्दे व पत्र लेखनाचा मायना शिकवताना, और तुम मुझे जब सिखाती थी उन दिनों में तरखडकर इंग्लिश वो सब वो रहते थे, उसमें इंग्लिश का पूरा ये मीनिंग वगैरह, और तब के लोगों में वो लोग सीखते थे और सिखाते थे. इंग्लिश सिखाने का वो एक तरखडकर का बुक्स रहते थे, और अपने ऐसे लिखने में तू मदद करती थी कि ये ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है. या उस टाइम पे पत्र लेखन भी एक बहुत बड़ा ये रहता था, हमें स्कूल में भी रहता था पत्र, वो कैसा लिखना चाहिए ये सब सिखाती थी. सारं काही तूच शिकवलंस मला, शिकवलीस कलाकुसर अन काटकसर. सारा तो तुमने ही सिखाया मुझे. कलाकुसर यानी जो हम लोग कढ़ाई करते हैं वो, और काट कसर यानी इकोनॉमिकली कैसे रहने का, कैसे ये करने का. रागे भरत होतीस ताऊन सुलाखून आम्हाला घडवताना, और हमेशा हमेशा हम पर यानी क्या कहते हैं, गुस्सा होती थी हमें अच्छी तरह से. ताउन सुलाखून मीन्स जैसे हम लोग अच्छी तरह से पॉलिश करते हैं ना, इस तरह से हमें करती थी तू. फक्त मलाच ओरडा आणि ते दोघे मात्र लाडके. मैं अकेली लड़की थी इसलिए मुझे तुम बहुत डांटती थी, और वो दोनों तो तेरे बहुत लाडले थे, मेरे भाई. नाही समजले मला हे तुझे असे घडवणे, तुझे रागावणे आणि बोलणे. मैं तब समझ ही नहीं पाई कि क्यों तू मुझ पर इतना मुझे डांटती है, क्यों मुझे इतना बोल रही है, और क्यों मुझे ऐसा इस तरह से बना रही हो. यानी हम लोग कुछ किसी को ये करते हैं ना, क्या कहते हैं, घड़वने मीन्स डांटना। यानी हम लोग संस्कार करते हैं ना, क्यों ऐसे कर रही थी तुम्हें, वो मुझे कभी नहीं समझा. नाही समजले मला हे तुझे असे घडवणे, तुझे रागावणे आणि बोलणे. आता सर्व काही शांत. तुझा निरागस, तुझा अजाणतेपणा,
अब तो सारा कुछ शांत हो गया है। वो तेरा डांटना, वो तेरा मुझे कुछ कहना, वो सब शांत हो गया। क्षणोक्षणी दचकणे, घाबरणे आणि अब तो सारा चुप हो गया कि वो भी हमेशा उन दिनों में ये करती थी, वो सब पूरा शांत हो गया. चुका माझ्याच होत राहिल्या अजूनही, माफ केले असशील मला. मेरे तो मेरे हाथ से बहुत सारी गलतियां होती रही अभी तक, और तूने मुझे सर्टनली माफ भी किया होगा जाते जाते. तुझे विठ्ठलाला आळवणे आणि मला केलेला नमस्कार, सारं काही शिकवून गेला मला जीवनाचे सार. वो जाते वक्त ना, जाने के पहले 15 दिन, वो भी जैसे सुधा जी की मम्मी गाती है ना, वैसे मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गाती थी. तो ओके. किसी का 15 दिन पहले ही मेरे एक भैया का फोन आया, और वो कहने नहीं रे, अभी तो मेरे से ने अभी क्या, 90 इयर्स ओल्ड थी. तो वो उन्होंने कहा नहीं नहीं, एक गाना बोलते चल. और उसने गाना गाया, उसने टेप किया. तो मैंने ऐसे लिखा है कि तुला, और विट्ठल का गाना था वो. और मुझे, मेरे पास थी वो, जब जाते गई ना, तभी वो थोड़े दिन मेरे पास रही थी. तो उस दिन, जिस दिन गई, उस दिन उठी सुबह और मेरे को ऐसे नमस्कार किया, पता नहीं. और हमारे गॉडेस का नाम लिया उन्होंने कि शांता दुर्गा बेबी, मुझे बेबी कहती थी, बेबी तुझे मेरा नमस्कार. तो मैंने लास्ट में उसका एंड ऐसे किया, तुझे विठ्ठलाला आळवणे, यानी वो गाने में वो विठ्ठल की भक्ती का गाना था. आणि मला केलेला नमस्कार, सारं काही शिकवून गेला जीवनाचे सार. ये जीवन का जो सार है, वो सारा मुझे उस समय मुझे सिखा के गया. तेरा नमस्कार और तेरा वो गाने का, विठ्ठल को गाना, ऐसे उसका एंड है. आई डोंट नो हाउ मच यू हैव एंजॉय, ये समझ में आया आपको.